हेलो गाइस, आज हम इनर वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारा जो इनर है, हम अपने इनर को फ़ोल्ड करेंगे। जितने भी मेज़रमेंट के सिंबल्स हैं, निशान हम लगाएंगे, वो सारे हम हमारे इनर वाले कपड़े पे लगाएंगे। हम हमारे मेन सूट पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज़ जब सिलाई करते हैं तो हम इनर की तरफ से ही सिलाई करते हैं, तो इसीलिए हम निशान भी किस पे लगाएंगे, इनर पे लगाएंगे। हम इनर को फ़ोल्ड कर लेते हैं और फ़ोल्डिंग हमें कितना लेना है, जो हमारा हिप साइज़ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। हम यहाँ पे 13 इंच का इनर डबल फ़ोल्ड किया है। अब आगे हम इसे स्टार्ट करते हैं। इनर हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छे से चेक करें कोई सिलवट वगैरह इसके अंदर ना हो। हम सारी सिलवटें अच्छे से निकाल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसकी जो नोक है अपने नाखून से बना के और अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, ताकि हमें मेन बीच वाला पार्ट भी मिल जाए कि ये हमारा बीच है। ये है हमारा मेन सूट जिसके नीचे इनर लगेगा। तो हम इस इनर की कटिंग इस सूट की कटिंग नहीं करेंगे, ना ही इस पे कोई निशान लगाएंगे। हम लगाएंगे अपने इनर पे निशान। तो चलो शुरू करते हैं। मेजरमेंट जो भी है वो मैंने पहले से ले लिया है। इसका जो मेजरमेंट है मैं साथ के साथ आपको बता रही हूँ, जिस किसी का भी ये साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग। पहले कपड़े को अच्छे से हम बिछा लेंगे। सबसे पहले हम कंधे यानी शोल्डर से शुरुआत करेंगे। शोल्डर्स हैं इसके 14 इंच, तो 14 इंच में हम लेंगे हाफ़। 14 का हाफ़ होता है 7, तो हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब 7 इंच का निशान लगाएं। अब हाफ़ इंच हम यहाँ नीचे एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यानी शोल्डर हमारे 7 इंच हैं, तो हम यहाँ लेंगे 7.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। जितने हमारे शोल्डर्स होते हैं उससे हाफ़ इंच लेते हैं हम। हाफ़ इंच पे निशान लगाया। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमने शोल्डर लिए थे 7 इंच, उससे भी हाफ़ इंच कम करके एक और निशान लगाएंगे। कम किया है हमने, यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, ताकि हम सूट में जब सामने वाले पार्ट की छटाई करते हैं आर्म होल्स की, उसके लिए हम थोड़ा सा डीप रखते हैं, इसीलिए हमने हाफ़ इंचेस यहाँ पे कम किया है। अब ऊपर वाले निशान को जो 7 इंच पर लगाया था और नीचे हमने जो 6.5 इंच पे निशान लगाया था, दोनों को मिलाएंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। ये हमने निशान लिखा है कि यहाँ से ये लेंथ है इसकी, ऊपर से नीचे डाउन है ये 7.5 इंच। हाँ, ये 7 इंच और बीच में है ये 6.5 इंच। अब इन दोनों निशान को अच्छे से मिलाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। इंची टेप को रख के अच्छे से हम निशान लगा लेंगे। अब हम 2 निशान और लगाएंगे। बिल्कुल ये जो कॉर्नर बन के आया है ना, एक पॉइंट हमें मिल जाता है, उस कॉर्नर से हम लगाएंगे टेढ़ी तरफ। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एक आधे इंच पर और एक 1.5 इंच पर निशान लगाया है। एक हाफ़ इंच पर और एक 1.5 इंच पर लगाया। अब यहाँ जो मेजरमेंट ली जा रही है वो मेजरमेंट है हमारी जो हमारी छाती होती है वो लेंगे। हमारी है यहाँ पे 40। टोटल जब हमने मेजरमेंट लिया तो वहाँ 40 थी हमारी। 40 का हमने हाफ़ किया, फिर उसका भी हाफ़ किया, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का, जो हमने कपड़ा बिछाया है, ये पूरी बॉडी का 4th पार्ट है, तो इसीलिए सिंबल भी हम 4th पार्ट पे ही निशान लगाएंगे। टोटल 40 है, तो 40 में वैसे तो 38 है, 2 इंच प्लस होता, वो मेजरमेंट वाली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम 40 हमने क्यों लिया था। यहाँ तैयार हम सोच के चले, जहाँ हमने सिलाई लगानी है वो हमें 40 पे लगानी है बस। तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 इंच पे 40 इंच पे निशान लगाना था, तो उसका चौथा हिस्सा हम 10 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। पीछे से अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इंची टेप को पलट के आपको 10 इंच अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये 10 इंच पर हमने निशान लगा लिया। ये हमारा छाती वाला साइज है। अब 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। हमें सिलाई बाहर की तरफ नहीं निकालनी है। सिलाई जब लगाते हैं तो बिल्कुल सीधी लगती है ये 3 इंच तक।
इससे आर्म होल में झोल भी नहीं आता। फिर हम लगाएंगे 7 इंच पर एक और निशान। इसी लाइन में इंची टेप को उठाएंगे नहीं, ऊपर से ही 3 पे, 7 पे और 14 पे 3 इंच पे, 7 इंच पे और 14 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। 3 इंच पे, 7 इंच पे और 14 इंच पे 3 निशान हमने एक बार में ही लगाए हैं, जो हमने इंची टेप को उठाया नहीं है। ऊपर से 10 इंच जो लगाया था हमने, वहाँ से ये 7 इंच पर और फिर 14 इंच पर। ये हमारी छाती का साइज हो गया। यहाँ से यहाँ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 3 इंच तक। उसके बाद हम हमारी कमर लेंगे। हमारी कमर है यहाँ पे 34 इंच। 34 इंच का 4th पार्ट अगर हम करते हैं तो 8 4 जा 32 प्लस 2 यानी कि हाफ, तो 8.5 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। कमर हमारी 34 है यहाँ पे, तो हम 8.5 इंच पर ये निशान लगाते हैं। सबकी कमर अलग अलग होती है। कमर, जो भी कमर का साइज़ रहेगा उसका आप चौथा हिस्सा कर लेना। सॉरी, ये हमारा हिप साइज़ है। हिप साइज़ भी हम 11 इंच पे लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी हिप यहाँ पे हमें 44 इंच की चाहिए। तो 44 का अगर हम 1/4 करेंगे, चौथा हिस्सा हम करेंगे, तो वो आता है हमारा 11 इंच। अब इनको मिलाते हैं अच्छे से। ये थोड़ा सा गोला इसलिए किया ताकि हमारी हिप पे जब कॉर्नर बनते हैं ना, तो बाहर की तरफ ना निकले। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा आध इंच हम सीधी सिलाई लगाते, जैसे हम तिरछा आते हैं सिलाई लगाते हुए, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा। अब हमने मिला लिया है, निशान सारे हमारे लग गए हैं। छाती का, कमर का और हिप का, ये सारे साइज हो गए हैं। हाँ, अब ध्यान रहे हम इस पर कटिंग नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये हमारे तैयार वाले निशान थे जहाँ हमारी सिलाई आएगी। तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए, उसके लिए हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा पे भी हम निशान लगा लेंगे। ये हमने 2 इंच लिया है। अंदर वाला जो हमारा निशान है वो वहाँ से हमारी सिलाई आएगी, और बाहर वाला जो निशान है वहाँ हम कटिंग करेंगे। अब हम हमारी आर्म होल की गोलाई करते हैं। गोलाई कैसे, जैसे हमारी जो सिलाई आएगी अंदर वाली, वहाँ से हमने मिला लिया इसको, और ऐसे हाँ थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ की गोलाई करेंगे, हम ऊपर से ही थोड़ा सा बाहर की तरफ आते जाएंगे। ये गोलाई ऊपर से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ आते जाएंगे, स्ट्रेट चल के नहीं आना है। ध्यान रहे, ऊपर से देखो 1 इंच के बाद ही हमने कैप लेना शुरू कर दिया है। हाँ, अब ये लगती है 1/2 इंच पर। सेम एज़ हम 1/2 इंच पर गोलाई करेंगे। इस गोलाई में हम लाइन ऊपर से हाँ नीचे आते टाइम हमने कम से कम 5 इंच तक हम सीधा चले हैं, उसके बाद हमने गोलाई की है। अंदर वाली पे कटिंग हम नहीं करेंगे, हम कटिंग करेंगे बाहर वाली पर। हमने ये गोलाई के 2 निशान क्यों लगाए, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो बाहर वाला निशान है वो बैक साइड के लिए है, और जो आगे वाला निशान हमने लगाया है वो हमारे सामने वाले पार्ट के लिए है। जो कमीज़ में 2 पार्ट होते हैं, एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए ये आगे वाली गोलाई होती है, और बैक वाले पार्ट के लिए पीछे वाली गोलाई होती है। अब यहाँ पे देखो, गला 1/2 इंच डाउन करते हैं, हम 1/2 इंच डाउन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम 1/2 इंच डाउन तब करते हैं जब हमारे बैक वाला गला कम से कम 5 इंच तक हो। 3 इंच से जब हमारा कम होगा, 1.5 इंच का, 2 इंच का, या बैन वाला गला या कॉलर वाला गला जैसा भी होता, तब करते हैं। अब हम ये नीचे वाली सिलाई लगा रहे, निशान लगा रहे हैं। इनर में हम कंप्लीट लेंथ नहीं लेते हैं, क्योंकि इनर की अप्रोक्स लेंथ 39 इंच आती है, क्योंकि 1 मीटर में 39 इंच ही होते हैं, तो वो कंप्लीट सूट नहीं होता। इसीलिए हम नीचे वाला इसकी लेंथ मेजर नहीं करते। कुछ उरेब वगैरह होती है तो निकाल के ये इनर हमारा 37-38 इंच ही बचता है।
मेन जो सूट की लेंथ है वो हमारे मेन सूट पे लेंगे, जब हम बिछाएंगे तब आपको बताएंगे। पहले हम यहाँ पे आर्म होल वाले, मतलब ये तीरा, कंधे और फिटिंग वाले ही निशान हम लगाते हैं इसमें। बाकी सीधे नीचे तक जितना हमारा इनर होता है कंप्लीट ही लेना होता है। यहाँ कंधे पे हम 1/2 इंच डाउन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बैक वाला गला हमारा 5 इंच है, 3 इंच से ज़्यादा है। अगर हमने 1/2 इंच डाउन किया तो हमारे शोल्डर गिरेंगे, तो हम 1/2 इंच डाउन नहीं करते, इससे हमारे शोल्डर नहीं गिरेंगे। अगर डाउन करोगे तो शोल्डर डाउन होता है तब जब हम करते हैं। अब हमने कटिंग कर लिया, डाउन तब होता है जब कॉलर वाला गला होता है, क्योंकि चिपक के आता है वो, बिल्कुल नेक पे सेट होता है। अब जहाँ हमने निशान लगाया था हमने कट कर लिया, बाहर वाले निशान की तरफ कट किया है। कट करते टाइम भी जो हमारे निशान है वो हमारे इनर पे ही हैं। ये ऐसा नहीं कि हमने उस पे ही कट किया, बस दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अंदर वाले निशान पे हमने कट नहीं किया है, बाहर वाले निशान पे कट किया। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। उससे पहले हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि हमारा अप डाउन, हिप वगैरह अप डाउन ना हो, फिटिंग का भी अप डाउन ना हो। हाँ, तो ये छोटे छोटे कट हम लगा लेते हैं, ये सिलाई करते टाइम अप डाउन ना हो, एडजस्टमेंट में इजी होता है ये। अब बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे, एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये कट लगाया हमने गले पे बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि हम दोनों पार्ट्स को अब अलग करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स हैं। अब हम इनको अलग कर लेंगे, सामने वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को। ये शोल्डर से जॉइंट हैं दोनों। हाँ, इनको कट करके हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। हमने निकाल लिया है। अब हम लेंगे हमारे फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, और फ्रंट पार्ट पे अब जो हमने निशान लगाया था, जो 1/2 इंच पर आर्म होल में जो गोलाई की थी, इसको एडजस्ट करके अब हम हमारी आर्म होल की गोलाई करेंगे। ध्यान रहे, ये आर्म होल की गोलाई ओनली सामने वाले पार्ट पे होती है, बैक वाले पार्ट पे नहीं। इसीलिए हमने हमारा बैक वाला जो पार्ट था वो पहले ही अलग कर लिया है। निशान्स को थोड़ा सा, ये जो निशान हमने लगाए हैं इनको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से कट लगा लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमने अलग कर लिया है। आप एक साथ पहले अलग करेंगे, उसके बाद ही कट करेंगे, अदरवाइज़ दोनों ही पार्ट कट हो जाएंगे तो बैक से सूट जो है फिट नहीं आएगा, टाइट हो जाएगा। इसीलिए ओनली आगे वाले पार्ट से हमने किया है। अब कुछ निशान हमारे बाकी हैं, जैसे कि बैक में प्लेट डलवाना। और बैक में प्लेट हम क्यों डालते हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि छाती भारा होती है, मतलब हैवी होती है, छाती का जो साइज़ होता है ज़्यादा होता है, कमर का बिल्कुल ही कम होता है। तो जब साइड वाली फिटिंग करते हैं तो वो ज़्यादा अंदर की तरफ जाती है, तो उसमें हमारा सूट खिंचा होता है, वो अच्छे से फिटिंग नहीं आती। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमारी कमर के साइज़ में और छाती के साइज़ में ज़्यादा गैप होता है तो हम पीछे प्लेट डाल लेते हैं बैक वाले पार्ट में, ताकि फ़िटिंग इजीली आए और कमर एकदम से खिंचे ना। अदरवाइज़ तो अगर कमर पे ज़्यादा ही कम हो गया तो पहनने में भी प्रॉब्लम आती है, सूट को डालने में भी। इसके लिए हम बीच वाला पॉइंट, जो सिलाई वाला निशान था, उसको हाईलाइट कर लिया है। बाकी जो पार्ट बचा उसका हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ यही है, जैसे हमने बिछाया था वैसे ही हाफ़ का भी हाफ़ हमने किया है। कमर वाले पे पॉइंट किया हमने, जहाँ कमर का साइज़ है। हाँ, कमर के निशान से 4 इंच ऊपर और कमर के निशान से 4 इंच नीचे हम लगा लेंगे।
ये सिलाई वाले हैं, जब हम इनको फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी और दोनों ही तरफ लगेंगे ये निशान, दोनों ही तरफ प्लेट डलेंगी। हम इनको डार्क कर लेते ताकि दूसरी साइड ये निशान जो हैं वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाएंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे, पलट लेंगे तो ये हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, इसी से हम इस निशान को डार्क कर लेंगे। हमने हाफ़ किया था ये, और हाफ़ में निशान लगाया था कमर के हाफ़ में। कहाँ से हाफ़ किया था? जो हमारा फिटिंग वाला निशान है, कमर का जो निशान है उसके हाफ़ किया था। अब ये बैक वाले पार्ट का काम कंप्लीट हो गया है। गले की कटिंग वो बाद में करेंगे। अब हम दिखाते हैं कि मेन सूट को कैसे बिछाएं, और मेन सूट बिछाने के बाद हमारा जो देखो ये लेंथ आपको दिखाई दे रही होगी, ये लेंथ है हमारी यहाँ पे 40 के करीब निकल के आई है। कोई नहीं, जितना भी होगा, इनर की लेंथ मैटर नहीं करती। अब हम लेंगे हमारे मेन सूट को जिसके नीचे ये इनर लगेगा। अब मेन सूट में हम चेक करेंगे, नीचे लेस दी हुई है, क्या ये लेस बिल्कुल स्ट्रेट है? हम चेक कर लेंगे ऐसे। अगर लेस स्ट्रेट नहीं है तो हमें इसको निकाल के दोबारा लगाना होगा, और अगर लेस स्ट्रेट है हमारी, बिल्कुल कोई झोल वगैरह नहीं है, अप डाउन नहीं है, तो हम ऐसे इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कोई झोल वगैरह इसमें नहीं है, लेस बिल्कुल अच्छे से लगा के दी हुई है आगे से ही। कई बार होता है बिल्कुल कच्ची सिलाई होती है और लेस भी अप डाउन करके होती है, तो वहाँ हमें लेस को निकालना होता है। अब हम अपने कमीज़ को बिछाएंगे। यहाँ पे सामने वाला पार्ट लिया है, यहाँ सारे पार्ट्स अलग अलग लेंगे, क्योंकि जब हम मेन सूट को उठाते हैं तो उसमें बैक वाला प्लेन होता है मोस्टली, और आगे वाले में कोई कढ़ाई या मिरर वर्क या एनी अदर वर्क होता है। तो इनर हमने एक साथ कट किया था दोनों, लेकिन हम सूट के पार्ट अलग अलग कट करेंगे। यहाँ हम लेंगे सिलाई, हमारी मेज़रमेंट लेंगे कम्प्लीटली। 40 मेज़रमेंट थी हमारे सूट की। नीचे से ये फ़ोल्डिंग होके आया है, तो हमें फ़ोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम 40 ही लेंगे, लेकिन हाफ़ इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे, बिकॉज़ शोल्डर पे हमारी क्या आएगी, शोल्डर पे सिलाई आएगी। हमें नीचे से इसको फ़ोल्ड करना नहीं है, बिकॉज़ लेस लगी हुई है और अच्छे से लगी हुई है। किसी की चॉइस होती है वो नीचे लेस ना भी लगवाए, निकलवा लेते हैं, अगर अच्छे वाली लेस ना हो तो उसके लिए आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अदरवाइज़ जितना अपने सूट की लेंथ है उतना लेंगे, और हाफ़ इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हमारी शोल्डर वाली सिलाई के लिए आएगा। ऊपर कंधे की तरफ जब सिलाई करेंगे वही आएगा। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है। अच्छे से बिछाएंगे, टाइम कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा अप डाउन हो गया तो फिटिंग अच्छे से नहीं आती। अब बिल्कुल अच्छे से इस फैब्रिक को बिछा लेंगे। बिछा के अब हम इसमें निशान नहीं लगाएंगे कोई भी, हम अपने इनर का फ्रंट पार्ट लेंगे, जहाँ हमने इनर में जो हमारे इनर का फ्रंट पार्ट था वो लेंगे। यहाँ 40 और हम ले लेंगे हाफ़ इंच एक्स्ट्रा, हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा भी अगर हम इधर उधर करते हैं तो इसकी सेटिंग फिर से ख़राब हो जाती है कपड़े की, तो बिल्कुल अच्छे से इसको बिछा के और धीरे से हम ऊपर की तरफ से हमारा इनर बिछाएंगे। पहले एक निशान लगा लेंगे जितना हमें सूट की लेंथ चाहिए, क्योंकि नीचे से तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते, जितना है कम्प्लीटली है, ना ही हमें फ़ोल्ड करना है। तो हम ऊपर से देखेंगे कि हमें कितने इंच पे चाहिए। अब इसको ऐसे रखेंगे आराम से, शोल्डर से शोल्डर मैच कर लिया, जो हमने निशान लगाया था वहाँ से। आपको अच्छे से दिखाई दे तो थोड़ा सा और कैमरे की तरफ करते हैं। हाँ,
अब हम यहाँ से अच्छे से बिछा लेंगे। थोड़ा सा हिलाने पे ही नीचे से अप डाउन हो जाता है, तो अच्छे से चेक कर लें। अब इस पे हाथ रख के बिल्कुल साइड से अच्छे से मैच कर लेंगे। जो बंद वाली साइड है वो ही हमारी बीच होती है, ओपन साइड है। हाँ, अब इस साइड से हम बिछा लेंगे इसको अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे कपड़ा पीछे की तरफ ना हो, क्योंकि ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल कपड़ा बराबर हमें रखना है। बंद वाली साइड से बिल्कुल बराबर रखें इसको, ऐसे। देखो दोबारा से चेक किया जा रहा है। अब इस पे कोई निशान हम नहीं लगाएंगे, ओनली कटिंग करेंगे, क्योंकि निशान हमने पहले इनर पे लगा लिया है। अब इसको बिछा के अच्छे से हम करेंगे कटिंग। नीचे से कट करते हुए मैं आ रही हूँ। जितना इनर है कंप्लीटली हाँ कट करते हुए हम आ रहे हैं। इनर के बिल्कुल साथ साथ हम कटिंग करेंगे। थोड़ा सा मिरर वर्क है तो थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, हम अंदर की तरफ नहीं लेंगे। अगर हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना भी है तो हम बाहर की तरफ ही लेंगे। जैसे जहाँ पे मिरर आ रहा है तो हम बाहर की तरफ कैंची लेंगे, अंदर की तरफ ना जाए, एक्स्ट्रा ही रखेंगे, कम नहीं करना है हमें कपड़ा। क्योंकि थोड़ा सा अगर बाहर की तरफ है तो चल जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ ना जाए। अब जैसे ये कपड़ा बिछा है, इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, और वो है मिरर रिमूव करना। क्योंकि अगर ये मिरर इसके साथ रहे तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी मशीन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और सुई भी, और ना ही मशीन चलेगी। और ये कपड़ा ऐसा, अगर गलती से भी कोई मिरर आ गया ना तो फिर ये कट हो जाता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे हम ये सारे मिरर निकाल लेंगे। सारे मिरर का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सूट के मिरर हम निकाल रहे हैं, हम वो मिरर निकाल रहे हैं जहाँ हमारी सिलाई आएगी और जहाँ हमारी मशीन के नीचे ही आ सकते हैं, कॉर्नर के साथ साथ। जैसे यहाँ पे सिलाई आएगी, जब हम बाजू लगाएंगे तो ये सिलाई आएगी यहाँ से, तो हम इनको निकाल रहे हैं और बिल्कुल धीरे से निकालना है। कई बार क्या होता है, ग्लू इतना हार्ड होता है कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसके साथ ही निकल के आ जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस से निकालें, जल्दबाजी ना करें। अब हम चेक करते जाएंगे फिटिंग वाले पार्ट में, ऐसे हाथ लगा के कि जहाँ हमारी सिलाई आएगी वहाँ मिरर है या नहीं। अगर है तो हम उसको निकाल लेंगे ऐसे। किसी में वो मिरर की पाइप्स आती हैं, किसी में कुछ एक्स्ट्रा। ये ओरिजिनल मिरर है तो इसके लिए तो केयरफुल रहना पड़ेगा। पेपर मिरर होता है उसमें दिक्कत नहीं आती, पेपर मिरर को हम नहीं निकालते क्योंकि उस पे मशीन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये ओरिजिनल मिरर है, तो यहाँ हम चेक करते जाएंगे और धीरे धीरे जहाँ हमारी सिलाई आ रही है उसके नीचे दोनों ही पार्ट के मिरर हम निकाल रहे हैं। दोनों ही साइड से सिलाई आएगी तो सॉरी, इसी पार्ट के दोनों तरफ से हम मिरर निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आएगी, साइड में हमने मिरर नहीं निकाला है। वैसे बेनिफिट होता है हम साइड से मिरर निकाल लें, क्योंकि जब हम सूट को डालते हैं तो ये जो मिरर है ना, ये कट कर देता है, हमारी बॉडी में कट लगा देता है। तो निकालना बेटर होता है पूरे मिरर, लेकिन हम बाद में देखते हैं उसको। पहले ये आपको बताया गया है कि जहाँ सिलाई है वहाँ ज़रूरी है, और ओरिजिनल मिरर को तो अंदर की तरफ भी नहीं रखते क्योंकि ये हमारी बॉडी में कट लगा देता है। तो हमने मिरर निकाल लिया है। अब साथ ही हम क्या करेंगे, कुछ और भी रहता है। हाँ, एक दो मिरर और हैं, हम ये भी निकाल लेंगे। अब हम करेंगे साथ में अपने गले की। ये देखो नीचे से
ये मिरर निकाला तब अप डाउन हुआ है, वैसे इजीली था। ये देखो इनर हमारा ऊपर की तरफ है, लेकिन जो हमारा सूट है वो नीचे है। वो क्यों है? क्योंकि सूट की लेंथ हम कंप्लीट लेंगे जितना हमें रेडी करना है। इनर हमारा शॉर्ट है, इनर तो हमारा 36 के करीब है, लेकिन शूट तो हमें 40 का रेडी करना है। इसलिए हम जो इनर है उसकी लेंथ अपनी कंप्लीट लेंगे जितना हमने रेडी करना है। अब इसको अच्छे से बिछा के फिर से अब हम साथ में गले की कटिंग करेंगे, दोनों की साथ में करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट और फ्रंट वाले इनर की एक साथ, बैक वाले पार्ट और बैक वाले इनर की एक साथ। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कर रहे हैं, दोनों को अच्छे से फिर से बिछाया। जो इसकी बंद साइड है उसी तरफ हम गला बनाएंगे। थोड़ा सा भी इसको मूव करने पर ही अप डाउन हो जाता है कपड़ा, तो बी केयरफुल। हमें चेक करना होता है हर डायरेक्शन से कपड़ा अप डाउन तो नहीं है, अच्छे से। हाँ, अब हम गले की कटिंग करेंगे। गला हमारा हम 2.5 इंच ही लेंगे, ज़्यादा 3 या 4 इंच का लेते हैं तो शोल्डर गिरते हैं। फिर भी अगर किसी की चॉइस होती है तो वो चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन मेनली जो अच्छा गला बन के तैयार होता है, ना ही ज़्यादा चौड़ा होता है और ना ही ज़्यादा। हाँ, इसमें हम 2.5 इंच लेंगे और नीचे की तरफ हम लेंगे 6.5 इंच। ये मेनली सबके लिए परफेक्ट है, बच्चों को छोड़ के। जो चेंजेस गले में होते हैं वो बैक साइड वाले में होते हैं। कौन कितना डीप चाहिए, किसको नेक वाला चाहिए, किसको कॉलर वाला चाहिए। हाँ, इस गले का ना तो आर्म होल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, आर्म होल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो बैक वाले गले का ही पड़ता है। हम गोलाई करके निकाल लेंगे। इस टाइप का गला आपको कट करना वैसे भी सिखाया था एक वीडियो में। अब गले के साथ भी सिलाई आएगी, तो हमें यहाँ से भी हमारे जो मिरर हैं इनको निकालना होगा, क्योंकि यहाँ भी सिलाई आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थोड़ा बहुत भी अगर बेनिफिट आपको इससे मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कंप्लीट वॉच करना। क्योंकि कटिंग के बाद माइक नहीं है तो वॉइस बाद में रिकॉर्ड होती है, तो थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है बोलने में टाइम का, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये हो गया। सेम एज हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, ऐसे ही बैक वाले पार्ट को बिछाएंगे और कट करेंगे। तो इसको आप कट कर लेना। बैक वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें लेस वगैरह नहीं है। नीचे से हमें इसको फ़ोल्ड करना है, तो बैक वाले में हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और जैसे इसको फ़ोल्ड किया था वैसे ही बैक वाले पार्ट को फ़ोल्ड करेंगे। अब साथ में गले की स्ट्रिप्स और निकालते हैं। जो हमारा इनर वाला कपड़ा बचता है ना, वहाँ से हम लेंगे गले के लिए जो हमें स्ट्रिप्स चाहिए, गले की जो पट्टियाँ चाहिए। हाँ, और इनर वाले कपड़े से जब भी हम गले की पट्टियाँ बनाते हैं तो डबल पट्टी हमें लेनी होती है, बिकॉज़ इनर वाला सूट थोड़ा हैवी होता है और पट्टी अगर सिंगल हम लेते हैं तो अच्छा नहीं होता। और आप बुकरम से अगर गला बनाने में परफेक्ट हैं तो आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको कट नहीं करना, पहले बुकरम का ही गला लेना है, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं तो यही अच्छे से तो ये जम के आता, अच्छे से इसकी फिनिशिंग होती है और ना ही खड़ा रहता है ये गला, बिल्कुल अच्छे से बैठता है, इसलिए मैं इनर से ही पट्टियाँ निकालती हूँ। ज़्यादा हल्का कपड़ा होता है ना, उसमें हम बुकरम से बना लेते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया। अब हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट गला कट किया था उससे जो कपड़ा निकल के आया था उसी को सेम बचा के रखते हैं और इसके ऊपर रख के हम कट कर देते हैं। ये 4 फोल्डिंग है हमारी इनर की, जिससे हमारी 2 स्ट्रिप्स एक साथ ही निकल के आती हैं। हम निशान भी लगा लेते हैं। आप निशान लगा के अच्छे से कट कर लो, अदरवाइज़ सीधा इसी पट्टी के साथ साथ भी आप कट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पट्टी रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, तो आप निशान लगा लो। अब बिल्कुल इसके साथ साथ में
कट कर लेंगे तो हमारी सेम गोलाई निकल के आती है। अब जो ये स्ट्रिप्स हमने ली है इसमें भी एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कट कर देंगे। ऐसे ही गोलाई में इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारी गले की पट्टियाँ ये डबल हैं, ये रेडी हैं। हम इसको सिलाई से हम इसको लगा लेंगे अच्छे से। थैंक यू। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे या कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि मैम ये वाली कमी है, या हाँ वॉइस में अगर प्रॉब्लम है या कहीं भी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।